आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट है और क्लास 11th मैथ। तो जो इंट्रोडक्शन है हमारा एक्सरसाइज 1.5 का, ठीक है ना। 1.5 में क्या है, कॉम्प्लीमेंट का बात की गई। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझेंगे। मैंने पहले से डेफिनेशन लिख रखी है इसकी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मतलब कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, ये समझते हैं इसमें। तो इसकी कुछ डेफिनेशन है, कुछ इसको एक्सप्लेन किया गया है। लेट यू मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, तो लेट यूनिवर्सल सेट बी द यूनिवर्सल, ठीक है। मतलब यू को जो है ना यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। पहले तो ये बोला गया है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसे यू से ना, तो लिखा है यू बी, मतलब जो यूनिवर्सल सेट यू होगा, ठीक है। और जो ए है, ए उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जो ए का कॉम्प्लीमेंट, जिस ए का कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू। जो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू, मतलब वो यूनिवर्सल सेट के अंदर उसके सभी एलिमेंट होंगे। विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट, इस ए का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसमें जो सेट जो भी एलिमेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट से तो एलिमेंट होंगे, बट उसमें क्या है ना, सेट ए के कोई एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। वी राइट ए डैश, जैसे दिख रहा है ना आपको ए डैश लगा है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। मतलब ये सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे आपने क्लास में पढ़ा होगा, एंगल में जब पढ़ते हो कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री पढ़ा था ना। तो कॉम्प्लीमेंट क्या था, जैसे 90 को, मतलब कोई एक ऐसा एंगल अगर उसमें और प्लस कर दे 90 मिल जाए, है ना। यहाँ पे सेम वही कंडीशन है, उसी टाइप से है। तो ए का देखो समझो क्या था, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है तो जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट यू है और एक सेट ए, और सेट ए का कॉम्प्लीमेंट करना है तो सेट ए के सभी एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे। जो एलिमेंट बचेंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट बचेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, तो ए डैश लिखा होता है, इससे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या ए का कॉम्प्लीमेंट, टू डिनोटेड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। राइट रेस्पेक्ट टू यू, मतलब यू मतलब यूनिवर्सल सेट से। ये लाइन समझनी है आपको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू, मतलब जो एक्स होगा, कॉम्प्लीमेंट का जो एक्स होगा एक्चुअली वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा। एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए। समझ में आया कि जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसके जो एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होंगे बट सेट ए में नहीं होंगे, मतलब उसको बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला इस तरह से होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे तो उसे यूनिवर्सल सेट में से कर देंगे सेट ए को, जिसका निकाल, जैसे सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो यूनिवर्सल सेट से सेट ए को सबट्रैक्ट करेंगे। सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी का निकालेंगे तो बी को सबट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, समझ में आया होगा। फिर समझ लो एक बार, किसी भी एंगल का, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट के सभी एलिमेंट हटा देते हैं। जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में जो बच जाते हैं, बाद में रिमेन रहते हैं, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं उसके, ठीक है। चलिए आइए कॉम्प्लीमेंट एंगल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट दिया गया है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट है 1 3 5 7 9। हमें क्या फाइंड करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है ना, सेट की बात चल रही है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो जरा आप समझेंगे आपको करना क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से, मतलब यूनिवर्सल सेट से सेट ए को सबट्रैक्ट करना है, मतलब जो सेट ए के जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में से हटा दो। 1 इसमें से हटा दो, 3 इसमें हटा दो, 5 इसमें हटा दो, 7 इसमें है हटा दो, 9 इसमें हटा दो। अब आपके पास जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच गए वो आपको लिखने हैं। तो देखो 2 बच गया, लिख दो 2, 4, 6, 8, 10। बात समझ में आ गई।
समझ में आ गया होगा। कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा आपको। एक दूसरा एग्जाम्पल से और करते हैं, कोई सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो यूनिवर्सल सेट अपने पास है, कोई भी नंबर ले लो जो आपका मन करे। मान लो मैंने ले लिया AEIOU, ठीक है। सेट ए ले लिया मैंने एंड यू, ठीक है। अब आप कॉम्प्लीमेंट, जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, तो आप कर दो। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो बचेगा EIO, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल बहुत इजी है, कुछ नहीं है। आप जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो उस सेट के सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से हटा दो। अब यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचते हैं वही रख देते हैं, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है उस सेट का, जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। ए का कर रहे हैं तो ए का मिलेगा, बी का कर रहे हैं तो बी का मिलेगा। क्लियर? चलिए आइए अब हम इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल की, ठीक है। तो मैंने लिखा सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट सेट है, आई एम सॉरी, बार बार एंगल बोल जाता हूँ बाई मिस्टेक। तो सम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टियाँ समझेंगे, क्योंकि सेट के बारे में समझा चुका आपको, है ना, कैसे फाइंड करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट देखो, फर्स्ट है एक्चुअली इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी वो क्या है, सेट ए। क्लियर? सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, ये हमें फाइंड करना होगा। क्या मतलब, ये हमें यू मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट लॉस आप समझ गए, लॉस लगा दो यहाँ पे। तो ए सेट ए होगा, सेट ए का ये यूनियन है, ठीक है ना, ये क्या है, यूनियन है, और ये यूनिवर्सल सेट है। तो एक मैं इस एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मतलब ये बोला गया इसमें फर्स्ट लॉ में, जो कॉम्प्लीमेंट लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि अगर कोई सेट ए गिवन है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी गिवन है, अगर हम उसका यूनियन निकालेंगे तो हमें फिर से यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। चलो चेक करते हैं। कोई एक एग्जाम्पल लिया, मान लो लेट कर लिया, लेट ए इक्वल, अब जो भी होगा, जैसे मान लो 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला क्या होगा, 5 6 7, ठीक है। जब आप ये निकालोगे, ये जो यूनियन होता है इसमें क्या होता है, दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरह मिलेगा, और ये हमारा मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट होगा। तो कहने का मतलब आपको ये याद रखना है कि जब भी हम सेट और उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालेंगे तो हमें हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्लियर? चलिए इसका सेकंड पार्ट समझ लेते हैं। ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल 5। यहाँ पे ये बताया गया कि सेट ए दिया है और सेट ए का कॉम्प्लीमेंट भी दिया है, अगर हम उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 मिलेगा। बिल्कुल राइट है बेटा। एक्चुअली क्या होता है कि इसके होता क्या है, सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब सेट मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें हटा देते हैं, कट कर देते हैं, जो बचते हैं उन्हें हम सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में रखते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, सेट ए के एलिमेंट में और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के जो एलिमेंट होंगे इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, इसलिए 5 होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर सेट ए हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 और ए डैश ले लिया, आप जरा देखेंगे 5 6 ले लेते हैं। तो जब आप ये निकालोगे इसका तो देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमें 5 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी इनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हमें मालूम होना चाहिए एक ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इक्वल 5 होता है। सेकेंड लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपका लॉ इम्पोर्टेंट है, इस पर कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, इसका एक्चुअली इसमें भी 2 फॉर्मूले दिए हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला मैं पहले समझा रहा हूँ। फर्स्ट दिया है कि ए ये यूनियन है, ठीक है ना,
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो ये लग गया ना कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली अगर ऐसे लिखा था ए यूनियन बी तो हम ए यूनियन बी पढ़ते, इस पर अगर ये डैश लग गया तो ये मान लो कि ये ए यूनियन बी का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, कभी भी इस तरह दिया जाएगा, मतलब कोई दो सेट दिए जाएंगे, आप उसका क्या करेंगे, आपको ये फाइंड करने को बोला जाएगा तो या ये किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा यूनिवर्सल सेट होगा उससे हमेशा बार बार हम कंपेयर करेंगे। तो हमेशा अभी इतना समझना है आपको कि सेट ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसके इक्वल होता है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेट बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये फॉर्मूला होता है, अगर इसके इक्वल ये होता है, जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें इसके बराबर लिखेंगे, या फिर इसे और इसे फाइंड करेंगे, दोनों इक्वल मिलेंगे। ठीक है, चलो उनको ये एग्जाम्पल लेता हूँ और समझाता हूँ आपको इसको। 1 2 3। ठीक है, बी सेट है 2 5। ठीक है, आपको ये पहले निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 5। अब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास कोई ना कोई होगा, मान लो मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट यहाँ रख लिया, इधर रख देते हैं, यहाँ दिखाई देगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक रख लो, कोई सा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या करेंगे, 1 हटा देंगे, 2 हटा देंगे, 3 हटा देंगे एंड 5 हटा देंगे, कौन बचेगा 4 6 7। इस तरह ये निकलेगा। ये तो अपना LHS पार्ट हो गया। अब मान लो मुझे ये फाइंड करना है, RHS में आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 2 3 ए सेट क्या है 1 2 3 कॉम्प्लीमेंट करना है, तो आपको 1 से 1 हटा देना है, 2 से 2 हटाना है, 3 से 3। आपके पास ये बचेगा 4 5 6 7। ये सेट ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। सेट बी निकालेंगे, सेट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, इसमें से 2 हटा देंगे, 5 हटाएंगे, तो 1 3 4 6 7। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, एक समझाएंगे, उसके बाद आपको बस सिर्फ इसका वो बताएंगे क्या होगा। दोनों में कॉमन देखो क्या है, आपको बताया ना मैंने, जब भी हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें क्या फाइंड करना होता है। अब देखो इसमें तो हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन बताना है हमें। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो आपको कोई कॉमन दिख रहा है, देखो 4 4 कॉमन है, लिख दो। 6 6 कॉमन है, लिख दो। 7 7 कॉमन है, लिख दो। क्या आप देखेंगे कि आपका जो LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स का जो फर्स्ट लॉ था वो हमारा यही था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड रूल है, उसमें क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है, समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट समझा चुका हूँ एग्जांपल लेके। आप कोई एग्जांपल लेके आप ट्राई करना, बिल्कुल यही होगा। तो आपको फॉर्मूला याद रख लेना है कि इस तरह से होता है, हम कहीं करेंगे इसको। आपको समझना है कि अगर मान लो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है, सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका भी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो आपको सेट ए मिलेगा। क्लियर, क्या मिलेगा, सेट ए मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो वही सेट मिलता है। कैसे करते हैं इसको भी समझा देते हैं। मान लो ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट अपने पास है 1 2 3 4, छोटा सा ही लेते हैं। सेट ए अपने पास कितना है 2 3। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 2 3 हटा दो, 1 4। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो सेट ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालें। देखो जो अंदर होता है ना इसको हटाते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो अब कर दो, क्या मिलेगा, ये हटा दो इसमें से, ये हटा दो इसमें से, तो 2 बचेगा 3 बचेगा। तो आपने देखा कि सेट ए आपको मिल गया। ठीक है,
तो हमेशा याद रखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो वही सेट मिलता है। क्लियर। दूसरा, अगर हम फाई है, ठीक है, एक तो ये कर दिया, मान लो कोई अदर रूल है कोई हमारे पास, फाई का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, हमेशा याद रखना है। अगर कभी भी एक्चुअली फाई हमारा एम्प्टी सेट होता है, किसी भी एम्प्टी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फाई मिलेगा। क्लियर। ये दोनों हमें याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये काफ़ी यूज होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है।